कानपुर में एक खूबसूरत सी लड़की रहती थी, लेकिन उस लड़की को और भी खूबसूरत बनना था। इसलिए उसने जिम जॉइन कर लिया था और रोज़ पाबंदी से जिम जाने लगी थी। और आज से 4 महीने पहले 24 जून को भी रूटीन के तहत वो कानपुर के ग्रीन पार्क में जिम खाने में सुबह के 6 बजे जाती है और उसके बाद वो कभी अपने घर वापस नहीं लौट कर आती है। और जब 4 महीने का समय गुजर जाता है तो पुलिस उस खूबसूरत लड़की की लाश को 7 फीट के एक गड्ढे से खोदकर बाहर निकालती है। और तब तक 32 साल की एकता गुप्ता की लाश पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। और पुलिस जब लाश को बाहर निकालती है तो केवल हड्डियां, सर के बाल और वही लोवर जो उस दिन वो पहनकर जिम गई हुई थी, वही सारी चीज़ें बरामद होती हैं। तो क्या है आखिर उस लड़की की हत्या की पूरी कहानी, और इस महिला के बारे में जो कहा जा रहा है कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इसमें कितनी सच्चाई है, वो सभी कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दरअसल कानपुर के सिविल लाइन में बिजनेसमैन राहुल गुप्ता अपनी पत्नी एकता गुप्ता और 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। राहुल गुप्ता बिजनेसमैन थे, तो वो अपने काम में बिजी रहते थे और एकता गुप्ता अपने बच्चों को संभालने के साथ ही अपनी फिटनेस का भी वो काफ़ी ध्यान रखती थी। इसी क्रम में उन्होंने वहीं पर ग्रीन पार्क में एक जिम ज्वाइन कर लिया था और ये आज से 2 ढाई साल पहले की बात है। उसके बाद वो रोज़ सुबह सवेरे लोअर और टी शर्ट में आकर जिम करने लगी। एक तो लड़की, उस पर खूबसूरत लड़की, और उस पर ये कि हल्के कपड़ों में रहकर जिम के स्टेप्स को करना, ये सभी कुछ किसी को भी अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी होता है। और ख़ासकर वो शख्स जो उनके इर्द गिर्द रहकर जिम की ट्रेनिंग कराया करता था, उसका इस तरफ अट्रैक्ट हो जाना ये कोई अनोखी बात नहीं थी। आखिरकार समय बीतता गया और एकता जिम करती और अपने घर चली जाती थी। लेकिन उधर जिम ट्रेनर धीरे धीरे पिघलने लगा था, क्योंकि एकता गुप्ता को यूं देखकर जिम का ट्रेनर विमल सोनी की नीयत खराब हो गई थी। और नीयत की खराबी ये एक तरफा नहीं थी, बल्कि ये दोनों तरफ से था। आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई थी। हालांकि एकता गुप्ता शादीशुदा थी, लेकिन विमल की शादी नहीं हुई थी। तो जब 24 जून की सुबह एकता जिम में आती है और जब वो वापस जाने लगती है, तो जिम ट्रेनर और एकता दोनों एक साथ होते हैं और दोनों ही कार में एक साथ बैठते हैं। और इस दौरान दोनों के बीच नोक-झोंक होती है। और इस नोक-झोंक का कारण ये था कि विमल ने एकता से बताया कि उसकी शादी होने वाली है। ये सुनकर एकता भड़क उठी, क्योंकि एकता को ये बर्दाश्त नहीं था कि विमल की शादी हो जाए और वो उसके हाथ से निकल जाए। इसलिए शादी की बात सुनकर एकता ने विमल के साथ हॉट टॉक की और इसी दौरान विमल को गुस्सा आ गया। बस फिर क्या था, बॉडी बिल्डर जिम ट्रेनर ने एकता को एक घूंसा दे मारा और एक घूंसे से ही एकता की हालत ख़राब हो गई। वो बेहोश हो गई और विमल के बताने के अनुसार उसने वहीं पर जिम के बाहर पार्किंग में खड़ी कार के अंदर ही एकता की हत्या कर दी। अब क्या वाकई विमल की शादी होने वाली थी या वो एकता से पीछा छुड़ाना चाहता था, ये तो खैर अभी जांच का विषय है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इतना तो तय है कि एकता से विमल का दिल भर चुका था और विमल उससे छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन एकता को विमल से प्यार हो गया था और उसको वो खोना नहीं चाहती थी। उधर एकता का पति राहुल गुप्ता इन सभी चीज़ों से अनजान पैसा कमाने में लगा हुआ था। तो जब विमल ने एकता की हत्या कर दी, तो उसके बाद वो कार के पीछे वाली सीट को वो फोल्ड करता है और पीछे वाले हिस्से में एकता की लाश को रखता है और कहीं और न ले जाकर एक ऐसी जगह पर लाश को ले जाता है जहां आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होती। और वो जगह थी कानपुर के डीएम आवास के पास ऑफिसर्स क्लब में। और वहां ले जाकर पहले तो करीब 7 फीट के आसपास एक गड्ढा खोदता है और इस गड्ढे में एकता की लाश को डालकर ऊपर से मिट्टी बराबर कर देता है और फिर वहां से निकल जाता है। विमल को इतना पता था कि अगर वो अपने साथ मोबाइल रखेगा तो पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, इसलिए वो खुद को मोबाइल से दूर रखता है और वो पंजाब चला जाता है और वहां जाकर एक होटल में वेटर के तौर पर काम करने लगता है। याद रखिए, ये 24 जून के बाद की घटना है। उधर जब एकता अपने घर नहीं पहुंची तो उसके पति राहुल गुप्ता ने तलाश करना शुरू किया और जब कहीं नहीं पता चला तो उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में कराई। लेकिन पुलिस को भी इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। फिर भी पुलिस ने कोशिश जारी रखी और एक दिन जब विमल अपने परिवार के संपर्क में आया, यानी इसी महीने 26 अक्टूबर से पहले, क्योंकि 26 अक्टूबर को उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो पुलिस को उसकी जानकारी मिली और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने विमल से एकता के बारे में पूछा तो विमल सोनी ने एकता को मारने वाली पूरी कहानी बता दी, जो अभी मैंने आपको बताई। पुलिस ने जब पूछा कि एकता की लाश कहाँ है, तो पहले उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और बताया कि लाश को गंगा नदी में बहा दिया गया। हालांकि वो इससे पहले बहाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ भीड़ थी तो इस वजह से वो वहाँ से वो चला आया था। तो जब पुलिस ने गंगा नदी में जाकर एकता की लाश को देखना चाहा और वहाँ नहीं मिली, उसके बाद विमल ने किसी दूसरे लोकेशन के बारे में बताया और पुलिस को वो आखिरकार छकाता रहा। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पुलिसिया अंदाज में उससे पूछताछ की तो आखिरकार विमल टूट गया और उसने बताया कि एकता की लाश डीएम आवास के पास
ऑफिसर्स क्लब कंपाउंड में उसने खोद करके गाड़ रखी है। पुलिस ने विमल के बताने के मुताबिक जब ऑफिसर्स क्लब में जाकर देखा तो उसकी जगह खुदाई करवाई और एकता की लाश के कंकाल आखिरकार पुलिस को बरामद हो गए। एकता के पति राहुल ने बालों से और लोवर से एकता को पहचान लिया और बताया कि एकता 2-2.5 साल से जिम करने जा रही थी, लेकिन हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि हमारे पीछे क्या चल रहा है। हालांकि ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब जिम ट्रेनर के साथ किसी भी महिला का अफेयर हुआ हो। इस तरह कई सारे केसेस हैं। हमने एक केस हरियाणा के सोनीपत का एक वीडियो हमने इस पर बहुत डिटेल में बनाया है। इस कहानी को अगर आप सुनेंगे तो वाकई में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जहाँ एक महिला को जिम ट्रेनर से प्यार हो गया था, हालांकि वो भी शादीशुदा थी, तो उसने जिम ट्रेनर से मिल करके अपने पति को ही किनारे लगवा दिया। तो इस वीडियो का पॉपअप हम लास्ट में दे देंगे यूट्यूब पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक भी डाल देंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। बहरहाल कानपुर के इस एकता हत्याकांड में पुलिस इस पूरे केस को गहराई से समझ रही है और जिम ट्रेनर विमल सोनी को इस जुर्म की सज़ा दिलाने के लिए चार्जशीट तैयार कर रही है। दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ और घटनाएं सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं होता है। बस सिर्फ इतना इसका मकसद होता है ताकि आप सुनने वाले, आप देखने वाले अपने जीवन में सतर्क हो सकें। बाकी इस पूरी कहानी पर आपको क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल कॉम्प्रहेंसिव स्टोरी बल्कि इसके अलावा व्लॉग से संबंधित कंटेंट बनाकर देते रहते हैं।